नमस्कार। अमेरिका ने यह सोचा नहीं था कि ईरान के साथ युद्ध में वो इस तरह से फंस जाएगा। इजराइल के कहने पर अमेरिका तो आ तो गया इस युद्ध में, पर इस युद्ध को कैसे खत्म करना है अमेरिका ने इसके बारे में नहीं सोचा था। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप लगातार धमकियों के जरिए इस युद्ध को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अलग अलग धमकियां देते हैं कि हम ईरान के साथ ये करेंगे, ईरान के साथ वो करेंगे, अगर ईरान समझौता नहीं करता है तो। पर ईरान का इस पर कोई असर पड़ नहीं रहा है। ईरान ये जानता था कि आने वाले समय में अमेरिका और इजराइल किसी भी तरह से उसको आगे बढ़ने से रोकेंगे, इसलिए उसने पहले से ही वो हर प्लानिंग करना शुरू कर दिया था युद्ध के लिए जो ज़रूरी था। चाहे वो हजारों मिसाइलें बनाना हो, चाहे ड्रोन बनाना हो। इतनी ढेर सारी मिसाइलें जो ईरान बना रहा है वो लो कॉस्ट पे बना रहा है और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं, और इसके साथ ही ड्रोन भी लो कॉस्ट पे बना रहा है और ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इस युद्ध में जितना नुकसान अमेरिका और इजराइल को हुआ है उतना ईरान को नहीं हुआ है। जिस तरह से 28 फरवरी को ईरान पे अमेरिका और इजराइल ने हमला किया और ये कहा जा रहा था कि एयर सुपीरियॉरिटी ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल का है, लेकिन अभी कुछ समय में ये देखा जा रहा है कि वो एयर सुपीरियॉरिटी अब ख़त्म होने लगा है, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने अपने नए टेक्नोलॉजी की बदौलत F-35, F-15E, स्ट्राइक ईगल, A-10 जैसे लड़ाकू विमानों को मार के गिराया है, उसके साथ ही अमेरिका के ड्रोन को भी मार के गिराया है। इससे ये पता चलता है कि जो अमेरिका और इजराइल ये सोचते थे कि हम कभी भी घुस के ईरान के किसी भी हिस्से में बम गिरा के चले आएंगे, हमारा कुछ भी नहीं होगा, अब होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो ईरान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था, फिर उसके बाद बढ़ा के 10 दिन का कर दिया। अब ये जो अल्टीमेटम ये कल 6 तारीख को ये ख़त्म हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अब ईरान पे अमेरिका जो है वो ज़्यादा तेज़ तरह से हमला करेगा, क्योंकि इस बीच ना कोई समझौता हुआ, ना किसी का शर्त माना गया, ना युद्ध रुका। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर इस तरह की 6 तारीख तक कोई भी समझौता या युद्ध नहीं रुकता है तो हम पावर प्लांट पे हमला करेंगे ईरान के। और इसके बाद उन्होंने एक और बयान दिया कि हम जो है ईरान को पाषाण काल में भेज देंगे। पाषाण काल का मतलब उस पुराने समय में भेज देना जहाँ पे ना कोई ढंग का बुनियादी सुविधाएं थी, ना ही कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग का था, ना इस समय जिस तरह से ईरान का विकास हुआ है ये कुछ भी नहीं था। मतलब ईरान की हर वो व्यवस्था को ध्वस्त कर देना जिस पे वो चल रहा है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है इस बात से कि ईरान को काफ़ी नुकसान पहुंचाने वाला है अमेरिका। IRGC का इस संबंध में एक जवाब आया है। ये वही IRGC है जिसने इस्लामिक जो तंत्र है उसे बचाने के लिए इसे बनाया गया है। ये वही IRGC है जिससे सत्ता परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। जब इस्लामिक क्रांति हुआ था तो उस समय इसका गठन किया गया था, और इसके द्वारा ही अगर ईरान में किसी भी तरह का विद्रोह होता है तो इसके द्वारा ही दबाया जाता है। यह वही IRGC है। इस IRGC ने कहा है कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सरप्राइज है, बस थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ईरान को हराने का सपना अब एक दलदल बन चुका है जिसमें अमेरिका और इजराइल फंसते चले जा रहे हैं। अगर हमले बढ़ाए गए तो अमेरिका का हाल नर्क से भी बुरा हो सकता है। इस तरह की बातें जो IRGC है ईरान का वो कर रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि अ, अमेरिका का जो अल्टीमेटम मिला है ईरान को, इससे पहले ही ईरान ने ये कह दिया कि हमला अगर करेगा अमेरिका तो उसे इसका परिणाम भुगतना होगा। मतलब ये है कि अमेरिका के कहने के बावजूद भी जिस तरह से ईरान टिका हुआ है, मतलब ईरान की रणनीति आने वाले समय में बहुत ही ठोस है। ईरान उस हर नब्ज को पकड़ के रखा हुआ है जो अमेरिका करना चाहता है ईरान में। जिस तरह से ईरान इस समय टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, चाहे अत्याधुनिक मिसाइलों का प्रयोग करना हो, चाहे ऐसे सिस्टम को बनाना हो जिससे कि वो फाइटर जेट को मार गिराए, और अमेरिका के हर गतिविधियों का नज़र रखना हो, ये सभी चीज़ें जिस तरह से ईरान इस समय अपने यहाँ अपने देश में इस तरह की बनाए हुए स्थितियाँ कि अमेरिका के हर गतिविधियों को नज़र रख रहा है, ये काबिल तारीफ़ है। अमेरिका ने जिस तरह से B-2 बॉम्बर का प्रयोग करके ईरान के पावर प्लांट और जो ईरान का मिसाइल शेल्टर है, जहाँ मिसाइल उसने रखा हुआ है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर हमला किया, पर इसका कोई प्रभाव पड़ा नहीं। ईरान ये पहले से ही जानता था कि आने वाले समय में ऐसा होगा, इसलिए उसने इतने अंदर इस चीज़ को बनाया है, बंकरों को, कि वहाँ तक अमेरिका का कोई भी हथियार पहुँच नहीं पा रहा है। अमेरिका का जो F-35E स्ट्राइक ईगल और A-10 लड़ाकू विमान ईरान ने गिराया है, इसमें एक पायलट जो था वो जो A-15E स्ट्राइक ईगल का जो पायलट था, जब ये फाइटर जेट क्रैश किया तो किसी कारणवश वो ईरान में ही गिर गया, जो पायलट था। तो ईरान ने क्या किया कि उस पर इनाम रखा है और ये कहा कि जो भी इसे जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन भी शुरू कर दिया था। उसके बाद अमेरिका ने जब उस पायलट को ट्रैक किया, क्योंकि पायलट के पास अलग अलग डिवाइस होती हैं, उस डिवाइस के जरिए जब ट्रैक किया गया तो अमेरिका ने घुसकर अपने पायलट को बचा तो लिया, लेकिन उसके साथ ही अमेरिका के 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और एक C-31 को ईरान ने मार गिराया है, ऐसा वो दावा कर रहा है। पर दूसरी तरफ अमेरिका का कहना है कि इस युद्ध में इस तरह से अमेरिका उलझ गया था कि इसने खुद ही ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर है और C-130 को खुद ही उड़ा दिया कि वे किसी भी तरह से ईरान के द्वारा इसे उड़ाया न जाए, इसको कब्जे में न लिया जाए। इस युद्ध में चाइना और रशिया ने भी ईरान का बहुत मदद किया है। जहां चाइना और रशिया ने सैटेलाइट की मदद से ईरान को मिडिल ईस्ट में कहां कहां अमेरिकी बेस है उसका जानकारी देना, या फिर चाइना के द्वारा जो कच्चा माल है ड्रोन बनाने के लिए, मिसाइल बनाने के लिए, उसको ईरान पहुंचाना, इस सभी चीज़ें जो है इस युद्ध को आगे बढ़ा रहा है। आने वाले समय में देखना है कि लेकिन होता क्या है, क्योंकि जिस तरह से ना ईरान पीछे हट रहा है ना अमेरिका, और इजराइल जो इस युद्ध को लड़ाने के लिए सबसे पहला उसका नाम है कि इस युद्ध को भड़काने के लिए उसने अमेरिका को चढ़ाया बढ़ाया, वो पीछे इस समय है और सारा मोर्चा अमेरिका पे उसने मर दिया है। पावरफुल देश होने के कारण अमेरिका जब इस युद्ध में आया तो अमेरिका ने भी ये सोचा नहीं था कि वो इस तरह से फंस जाएगा और वो बाहर भी नहीं निकल सकता। अगर बाहर निकलेगा बिना इस युद्ध का कोई परिणाम दिए तो ये उसके साख पे एक प्रश्न चिन्ह बनाएगा, इसलिए वो इस युद्ध में बना रहना चाहता है। उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द ये युद्ध खत्म हो और हर देश में जो भी इस समय परेशानी आ रही है वो खत्म हो। बहुत बहुत शुक्रिया।